हेलो नमस्कार। अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। चाहत वर्दी की दरोगा सीरीज जो कि लुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, वो आज सेट नंबर 1 हम करवाने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो सर्वाधिक कोयला जो भंडार है वो है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। सेकंड नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड कितना नंबर पर? सेकंड पर आता है। सेकंड नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड का झरिया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र जो है रानीगंज। कहाँ है? रानीगंज। पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र रानीगंज है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। छत्तीसगढ़ के रायपुर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? तो ये जो डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म है एकलव्य, क्या एकलव्य, उसका अनावरण किया है इंडियन आर्मी ने। किसने किया है? इंडियन आर्मी। ये जो प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन शिक्षण मंच है, एकलव्य नाम दिया गया है। चलिए आगे। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो खादियावेट द्वीप और आलियावेट द्वीप। कौन सा द्वीप? खादियावेट और आलियावेट। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, ये जो वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि में कहाँ है? कोच्चि में। आगे बढ़िए। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक, भारत सूचकांक जो है 24-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो ये है 67। कितना है? 67, 67। इसमें केरल फर्स्ट पे है और बिहार लास्ट पे है। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? तो लाडला भाई की योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो है इंटर पास के, है ना, इंटर जो पास कर जाते हैं यानी 12th पास आउट को 6,000 और डिप्लोमा वाले को 8,000, ग्रेजुएट वाले को 10,000 रुपया सरकार देगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें है चौथा। कौन सा? चौथा। इसमें है चौथा। फर्स्ट पे है अमेरिका। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। भारत चौथा पे। नेक्स्ट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 4। कितना? 4। कौन कौन है जो बता देते हैं। मनु भाकर शूटिंग से, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से हैं, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हैं और डी गुकेश शतरंज से हैं। ये चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो ये पोत है समुद्र प्रताप। क्या है? समुद्र प्रताप। ये जो पोत है समुद्र प्रताप, इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कौन बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इसे कोच्चि में उतारा गया है। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश माहेश्वरी। ये जो 23वां विधि आयोग है ये चलेगा 2027 तक। इसके कौन है? दिनेश माहेश्वरी। 22वां विधि आयोग के कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। इसके कौन है? दिनेश माहेश्वरी। ये चलेगा जो है 2027 तक, 2027 तक। और 22वां के ही थे। कौन थे? 22वां विधि आयोग के। 22वां के कौन थे? ऋतुराज। नेक्स्ट। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है? तो दुनिया की जो पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनेगी वो बनेगी सिमलीपाल, उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। अब देखिए कि कौन कौन कहाँ है। तो कान्हा कहाँ है? कान्हा है एमपी में, है ना। और जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वन एवं वृक्षापरण है? तो कितने प्रतिशत पर है?
25.17%, 25.17%, 25.17%। निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम, निम्नलिखित दिए गए भिन्न का, ये मैथ आ गया। चलिए मैथ का भी हम बता देते हैं कौन सा है। सी नंबर आरोही क्रम में 16/19 और 11/13 और 19/21। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो आदेश है वो जारी किया गया है भारत के चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? भारत के चुनाव आयोग द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। अच्छा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। तो भारत के चुनाव आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति तो आप लोग जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं BR गवई। भारत के महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी। कौन? R वेंकटरमणी। नेक्स्ट, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ड्रेकेंस वर्ग जो पर्वत है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में ये किलिमंजारो में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? किलिमंजारो, किलिमंजारो, मंजारो में पड़ता है ना, साउथ अफ्रीका। चलिए आगे नेक्स्ट। हाल ही में भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो बगलिहार डैम जो बना है वो बना है चिनाब नदी पर। किस पे बना है? चिनाब पे। चिनाब नदी पे बना हुआ बगलिहार डैम पाकिस्तान को जो पानी जाने वाला था उसको रोक दिया है भारत। ठीक है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वे थे योग गुरु। क्या थे? योग गुरु। उनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 128 वर्ष की अवस्था में। कितना? 128 वर्ष की अवस्था में। और ये रहते थे बनारस के घाटों में। बनारस के घाटों में निवास करते थे। इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कौन सा? लकुंडी। लकुंडी स्मारक यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इसका जो निर्माण हुआ था वो 10वीं से 12वीं शताब्दी में चालुक्यों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चालुक्यों द्वारा लकुंडी स्मारक का निर्माण। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? संजय जायसवाल को। किसको? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल को नियुक्त किया है। संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण बिहार से हैं, है ना। उसके बाद बैजंत पांडा जो हैं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नगर परिषद। क्या कहा जाता है? नगर परिषद। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, ये भी गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और उसका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है ना। तो सही कौन है? ऑप्शन नंबर सी। उसका प्रॉपर एग्जाम होता है उसके बाद बनता है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 1, क्योंकि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है लेकिन हम मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं पा पाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर केवल 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी एवं अन्य भारत बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। ये जो हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ये OBC जो है उसके आरक्षण 27% के लिए था, है ना। चलिए नेक्स्ट, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो जो न्यायालय है उसके द्वारा परमादेश का रिट जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है किसके विरुद्ध? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। कब? जब किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता हो, है ना। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 21 में। कितना में?
21 में, 21 में है। अच्छा 32 क्या है? 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। 20 क्या है? तो 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि, है ना, अपराध के लिए दोष सिद्धि। चलिए नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये अभी चुनाव बिहार में आया हुआ है, तो जनता के द्वारा सीधे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिसको विधायक हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ये उन्होंने पीएम प्लस विदेश मंत्रालय, है ना, विदेश मंत्रालय दोनों रख लिया था। अच्छा, भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। कानून मंत्री किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। राजकुमारी अमृत कौर और जॉन मथाई है। जॉन मथाई क्या बने थे? और राजकुमारी अमृत कौर, ये आप लोग को बताना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियां हैं और उसके संस्थापक के बारे में आपको बताना है। तो भारतीय जो जनसंघ है उसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया, है ना। और ये जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और स्वतंत्र पार्टी के एम मुंशी। यानी 1 के 2, 2 के 3 और 3 के 1। आगे नीचे कूट में मिलाइए। 1 के 2, 2 के 3 और इसका 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित कौन रोग है भाई? तो विषाणु जनित रोग है कौन? पोलियो, जो वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। हैजा जो है दूषित जल से होता है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा, मेंडल जेनेटिक्स दिया था, है ना। और लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने बैक्टीरिया की खोज किया था। सॉरी, जीवाणु शब्द दिया था, जीवाणु, बैक्टीरिया वहीं हुआ। मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिंड वाहिनी नलिका, इसको हिंदी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। लैंगरहैंस द्वीपकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्त्राव करती है? तो बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। और गामा से सोमैटोट्रोपिन। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पीला रंग जैंथोफिल के कारण, है ना, पीला या नारंगी। और रंगों का निर्णय ये करता है कैरोटीनॉइड्स, लाल, पीला, हरा। कह रहा है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तब होता है जीव द्रव्य कुंचन। क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल, रोडोफाइसी है जो लाल शैवाल, है ना, फियोफाइसी भूरे शैवाल, और ये हो जाएगा ब्रायोफाटा लिवरवर्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। चलते हैं आगे। किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त यानी कि उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 गर्त और 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है लैम्डा। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। अगर विलयन में ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा तो असंतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, कह रहा है कि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो परमाणु संख्या समान रहेगा, जैसे देखिए आप समस्थानिक यानी स्थान समान, तो स्थान के मतलब परमाणु संख्या समान, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता, तो सर्वाधिक है पोटेशियम, न्यूनतम है सोना, गोल्ड।
आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लिथियम से सीजियम की ओर जाएंगे तो क्षार धातुओं का घनत्व बढ़ेगा। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? यह है गे-लुसैक का नियम। गे-लुसैक का नियम है ना, गे-लुसैक का नियम। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है वो बताता है क्या? यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्योंकि बल लगाते हैं तो वस्तु रुकती है। यही तो न्यूटन का दूसरा गति नियम है कि जब तक किसी वस्तु को बल ना लगाया जाए तो वो अपनी अवस्था नहीं चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। बैरोमीटर को क्या कहते हैं? बैरोमीटर को यानी वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये सही है। बैरोमीटर ऊंचाई हेतु प्रयुक्त किया, ऊंचाई ज्ञात करने, तो इसके लिए तो अल्टीमीटर होता है, एक बैरोमीटर है। द्रवों के घनत्व, तो इसके लिए होता है घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। सॉरी। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। यानी इसका हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन सी में है, तो सी होगा। प्रतिध्वनि के किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि। इसका जो प्रतिध्वनि है वो 17.2 मीटर होना चाहिए, है ना। और ये प्रतिध्वनि 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड, है ना, कानों पर सुनाई देती रहती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? उपरोक्त सभी। अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसके लिए हमेशा सूर्य के विपरीत में होता है। ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष जो होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। पानी का जो हिमांक बिंदु है, अच्छा यहाँ फ़ारेनहाइट में दिए हुए, तो पानी का जो हिमांक बिंदु है वो कितना फ़ारेनहाइट होगा? तो 0 डिग्री के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर ही है कौन? मौना लोआ। कौन है? मौना लोआ। किलाउआ है, किलाउआ। 1934 के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, है ना। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो मुस्लिम लीग का था, इसने पाकिस्तान के लिए लड़ाई किया। निम्नलिखित कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? यानी 1857 से पहले हुआ था कौन सा? तो जैसे ये है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 से 1800 तक चला था। ठीक है। नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 से 60 तक चला था। उलगुलान जो हुआ था ये 1899 से 1900 तक चला था। उलगुलान में ही बिरसा मुंडा का ये है, बिरसा मुंडा ने ही किया था। पावना विद्रोह हुआ था जो 1873 से 76 तक चला था, है ना। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में है, जानवे करते हैं। चलिए नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश के कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। सोम प्रकाश के कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इंडियन मिरर का कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। युगांतर के कौन है? युगांतर के है बारेंद्र कुमार घोष। नेटिव ओपिनियन BN मंडलिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। कौन होगा? 1 नंबर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया तुगलक के बाद? तो इसका होता है गुल खिले तो सैयद लोदी। यानी गुल खिले तो सैयद लोदी। इसका मतलब होगा कि गुलाम, है ना, लोदी, गुलाम ये हो गया गुल से, खिले यानी खिलजी, तो यानी तुगलक, सैयद और फिर लोदी, 5 गो था।
तो ये हो जाएगा कौन सा, तुगलक वंश के बाद कौन सा हो जाएगा, तो सैयद। कौन सा, सैयद। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से कौन भाग लिया था, तो इसमें सभी थे। कौन कौन, सभी थे। तो इसमें जो सभी थे, तो नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब तो कानपुर से। कहाँ से, कानपुर से। ई थी लखनऊ से बेगम हजरत महल। मौलवी अहमदुल्ला जो था फैजाबाद से। कहाँ, फैजाबाद से। कहाँ से, फैजाबाद से। जब स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी। क्या लिखा भाई, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। इससे मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये जो थे महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। नाजीवाद किसका समर्थक था, नाजीवाद जो है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर काम करता था, और नाजीवाद जो है उसका समर्थक कौन था, हिटलर। नाजीवाद का समर्थक कौन था, हिटलर। अच्छा, फांसीवाद एक होता है, तो फांसीवाद का मुसोलिनी। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो यूटोपिया के जो लेखक हैं वो हैं थॉमस मोरे। कौन है, थॉमस मोरे। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। नहीं, माही नदी के नहीं, दूसरा था, भोगवा नदी था। कौन था, भोगवा, भोगवा नदी था। यह यहाँ एक बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में एक भंडारगृह था, ये भी सही है। यहाँ से इमारत मिली, ये भी सही है। जहाँ मनके बनाने का कारखाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका गलत उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता था धम्म महामात्र। क्या कहा जाता था, धम्म महामात्र। गंधार कला शैली एक समन्वय है, तो गंधार कला जो शैली है वो समन्वय है, यानी कि किसका है, तो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है गंधार कला शैली, है ना। हर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में आया था, ये गलत है जी, ये सही है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गलत है। हर्ष की राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज लिया था, ये भी सही है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान पद से प्रभावित था, ये भी सही है। तो गलत कौन है, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया है, तो इसने किया है मलयालम का। किसका, मलयालम का। मलयालम जो है लिपि ब्राह्मणी होती है ना। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूर बताया था। इसका जो आंसर होगा 1 और 3 होगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के विषय में वो नहीं बोलते थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। किसका सर्वाधिक है, पुडुचेरी का। किसका सर्वाधिक है, पुडुचेरी का। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका युद्ध अभ्यास 2024 का जो आयोजन है वो किया गया है राजस्थान में। कहाँ किया गया है, राजस्थान में। फिर भारत अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प होता है ना, युद्धाभ्यास होता है, टाइगर ट्रम्प होता है। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है, ये कहा जाता है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा से जो नापा जाता है, ये भूमध्य रेखा से नापा जाता है। कहाँ से, भूमध्य रेखा से। असत कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सभी असत्य है, इसमें सभी असत्य है।
हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे किए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें नर्मदा जो नदी है उस पर कौन सा बांध है? तो ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा पर क्या है? ओंकारेश्वर। चंबल जो है वो राणा प्रताप सागर है। चंबल पर कौन सा है? राणा प्रताप। कृष्णा पर नागार्जुन और कावेरी पर मेटूर बांध। यानी कि 1 के 4, तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन डी। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऐसे Mg होता है 12, तो ये नहीं मार देना है कि 2 8 2, इसमें 12 में से 2 माइनस होगा, 12 में से 2 माइनस होगा यानी 10, तो 10 होगा तो सी होगा, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? कौन सा? मछलीपट्टनम। ये भी तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में। तो मछलीपट्टनम कहाँ है? मछलीपट्टनम है आंध्रा में। कहाँ है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है भील गुजरात, सही बात है, गुजरात और महाराष्ट्र भील है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी में, ठीक है। वासी केरल में, ये गलत है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वासी जो है लक्षद्वीप में। कहाँ? वासी लक्षद्वीप में। वासी जो है लक्षद्वीप में, ठीक है। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कॉफ़ी सर्वाधिक होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है सर्वाधिक कॉफ़ी? कहाँ होता है? ब्राज़ील में। सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होता है? ब्राज़ील में। कहवा प्रांत बोला जाता है साओ पाउलो को। ब्राज़ील के जो साओ पाउलो है उसको कहवा प्रांत बोला जाता है। जो भारत है, भारत में कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जो ताल की मिट्टी होती है वो रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? रबी फसल के लिए, है ना। ताल की मिट्टी रबी फसल के लिए। असंगत जोड़ों को पहचानिए। असंगत जोड़ों को पहचानिए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम चंपारण, ये सही है। वरेला वन्यजीव अभयारण्य, वैशाली, ये भी सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, पूर्वी चंपारण, ये गलत है क्योंकि पश्चिम चंपारण होता है। कोची? पश्चिमी चंपारण। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, मुंगेर, ये भी सही है। तो गलत आंसर इसका कौन सा होगा? सी। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? इसका है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे है? पश्चिमी विक्षोभ से। कौन सा सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992, है ना। ये था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए सम्मेलन, रियो सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1985 में, वो था ओजोन नष्ट करने वाले गैसों की कमी के लिए। और मॉन्ट्रियल था ओजोन परत संरक्षण के लिए। और क्योटो था ग्रीन हाउस गैस में कमी के लिए। नेक्स्ट, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो यह है पूंजी से संबंधित, तो पूंजीवादी हो जाएगा, है ना। पूंजीवादी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय अर्थव्यवस्था योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था दूसरा में। किसमें? दूसरा में। समाजवादी स्वरूप को कब अपनाया गया? दूसरा में। और दूसरा में कौन सा मॉडल था? पीसी महानलोबिस। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कौन सा आर्थिक संकट था? निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण बना? तो प्रमुख उसका कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर।
बाहरी ऋण का जो उच्च स्तर बढ़ गया था इतना, है ना, इसीलिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम दिया था जेविस से, है ना। अच्छा, जेमकिंस जो दिया था वो रोजगार का नियम दिया था। क्या? रोजगार का नियम। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी जो है, डेयरी आता है किस में? प्राथमिक क्षेत्र में। डेयरी किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। वन, कृषि, पशुपालन, ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट है कि वह दर जिस पर आरबीआई राज्य सरकार को उधार देता है। नहीं, ये गलत है। वह दर जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी आरबीआई इसको उधार देता है, ये भी गलत है। वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, तो ये सही है। क्या है? ये सही है, यही ऑप्शन होगा। रेपो रेट क्या है? कि वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक यानी नीचे के बैंकों को अल्पकालीन कुछ काल के लिए ऋण देता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 मई को। कब मनाया गया? 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई। ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाएंगे। ओ, मुख्यालय देखिए कौन किसका कहाँ मुख्यालय है जो देखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है ना। कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम है। यूनिसेफ के कहाँ है? न्यूयॉर्क है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 के 3। तो आंसर में बढ़ते हैं इस साइड। एक के तीन किस में है? 1 के 3 एगो में है, तो वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लगाने के लिए आप लोग को चुनना पड़ता है। इसमें खाली सिंपल कोई एक चुन लेना है जो कि मिल रहा है सब में, तो उसको देख लेना है। जैसे 1 के 3 मिल रहा है और किसी में 1 के 3 में है, ये नहीं है, उसको मार दीजिए। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। अच्छा, ये जो बिमल पटेल है ये बना कैसे है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023। 28 मई 2023 है ना। 28 मई 2023। अच्छा, 28 मई को वीर सावरकर का जन्म दिवस था। गैबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा? गैबोन देश की राजधानी कौन है? तो गैबोन देश का जो राजधानी है वो है लिब्रेविले। कौन है? लिब्रेविले। अच्छा, ब्राज़ाविले है कांगो का। ब्राज़ाविले है कांगो का। और बंजुल है गाम्बिया का क्या है? बंजुल। मोरोनी है किसका? कोमोरोस का कहाँ? मोरोनी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? तो प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई 1916 में। कब की गई? 1916 में। 1916 में ही भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है कब बनाया गया जी? 1989। 1989। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? 1989। किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो नेसेट है इजराइल की संस्था। कहाँ की? इजराइल की। तुर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली, है ना। और चीन का है नेशनल पीपल कांग्रेस। और जापान का है डाइट। जापान का क्या है? डाइट। हिंदी आ गया। निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची क्या है? नहीं है तो प्रणय प्रेम शब्द का पर्यायवाची है। प्रीति भी है, अनुराग भी है। अनुराग किसी से हम प्रेम करते हैं, प्रीति यानी हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रीति है हमको उससे। तो घृणा इसका ऑप्शन होगा। घृणा नहीं है, ठीक है, तो घृणा होगा। घृणा, द्वेष, ये सब होता है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। मित माने कम, अति माने बहुत ज़्यादा, लघु माने कुछ छोटा, मित माने बहुत कम, ठीक है। भरपेट
भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट जो है ये भाव दिखा रहा है कि हम भरपेट खा ले लिया, तो अभी अभी भाव है। क्या है? अभी अभी भाव। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका होगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शंस। कैथरीन से दैट सी इन लव बिफोर। तो इसमें क्या होगा? तो इसका होगा हैड नेवर बीन। क्या होगा? हैड नेवर बीन। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पूरे भारत में बन रहा है। कौन सा? अपार। कौन सा कार्ड? अपार कार्ड। रामू के पास 200 खिलौने थे। उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/2 खिलौना करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए? तो 200 का 10% होता है 20। देखिएगा 200 माइनस हो गया 20, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 20% यानी 40। 200 का 40 होता है ना, 20%। और 1/2 200 का कितना? 20। कितना? 20। तो 20 और 20 40 और 40 80। तो इसमें से 80 घट गया तो बच गया ऑप्शन 120। ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों को एक साथ कार्य पूर्ण करने में 12 दिन लगता है। तो x का मान क्या है? तो इसका जो होगा, एक मिनट, इसको हम बना ही देते हैं, आप लोग देखिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को x दिन में करता है। ए जो है ना x दिन में करता है। कितना दिन में? x दिन में। बी जो है 3x दिन में करता है। इसका जो एलसीएम हम लोग ले लेंगे 3x। क्या ले लेंगे? 3x। तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। 3 1 4 हुआ। 4 जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 12। कितना कर रहा है? 12। यहाँ ये कितना आ रहा है? 3। 3 से इसको काट दीजिए, 4 4 16, यानी कितना दिन हो जाएगी? 16 दिन। अब आगे बढ़ते हैं। 5 11 55 117 में लुप्त पद निकालना है। तो 5 11 55 117 में लुप्त पद है 25। कितना है? 25। कैसे? जो देखिए 5 दूनी 10, 1 11 कितना बढ़ा रहा है? 1। दुगना करके 1 बढ़ा रहा है। दुगना करके 1 बढ़ाया, 1 बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, 5 बढ़ा रहा है, फिर 7 बढ़ा रहा है ना। तो ऐसे 11 दूनी 22 और 3 25, 22 और 3 25, ठीक है। दो संख्या को एलसीएम और एचसीएफ महत्तम समवर्तक का योग अंतर क्रमशः 592 और 518। यदि संख्याओं का योग 296 तो संख्याएं क्या है? तो संख्याएं हैं बाबू, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। 111 और 185। ताकि जोड़ के आप देखिए, सिंपल जोड़ के देखिए। ऑप्शन 111 185 296 आ रहा है ना, बाकी मिला लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने उसकी माता कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। यानी कि एकमात्र बोल रहा है, तो एकमात्र उसकी माता का संतान हो और उसके पिता का पुत्र हो, यानी कि वह स्वयं है, ठीक है। तो ये था आपका बिहार दरोगा एडिटोरियल सेट 1। अगले सेट के लिए इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिएगा, चाहत वर्दी की सेट चल रहा है सीरीज। थैंक यू।